चलिए अब यहाँ पे आइए आगे। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 राष्ट्र कौन कौन से देश हैं? पहला, सबसे जनसंख्या वाला बोला है तो पहले चीन आ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत आएगा, ठीक। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? अमेरिका। ठीक। चौथे नंबर पे आएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। पांचवें नंबर पे आएगा, पांचवें नंबर पे कौन आएगा बेटा? ब्राजील। ठीक, ब्राजील। छठे नंबर पे कौन आएगा? तो बोलोगे पाकिस्तान। ठीक। सातवें नंबर पे, सातवें नंबर पे पाकिस्तान के बाद आता है आपका क्या आता है? नाइजीरिया, फिर बांग्लादेश। नाइजीरिया, ध्यान रखिएगा, नाइजीरिया। और फिर आठवें नंबर पे बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक। नौवें नंबर पर रूस और 10वें नंबर पर मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। ये लिख लीजिएगा। क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाले, क्षेत्रफल में ऊपर बदल जाएगा वैल्यू, ठीक है। जब क्षेत्रफल की बात होगी तो चीजें बदल जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। आ, इसमें कुछ चीज लिखना चाहेंगे? अच्छा लिख लीजिए, कुछ पॉइंट लिख लीजिए इसमें। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिखिएगा। वर्तमान में, वर्तमान में भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। वर्तमान में भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, ठीक। ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, विश्व की कुल जनसंख्या का विश्व की कुल जनसंख्या का जनसंख्या का लगभग लगभग 80% या 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश
60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है, के मध्य निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में विषम जलवायु के कारण के कारण कम जनसंख्या निवास करती है। मेरी बात समझ में आई? यहाँ पे क्या बिंदु लिखवाए हम, एक एक चीज, जो चीज हमने समझाया है वो हर एक चीज हमने आपको नोट्स बनवाया है। जैसे बाबू देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आप बोलोगे ना, पहली बात तो हमने सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देश लिखवा दिए बेटा। उसके बाद वर्तमान में भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, 2023-24 में बताया गया है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना बेटा? तो याद रखिएगा, कुल जनसंख्या का लगभग कितना? तो याद रखिएगा 80%, या फिर 20 डिग्री, ध्यान रखिए डिग्री है, उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश से लेके 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। बताते हैं इसको क्या कह रहा है, ये ध्यान से समझिएगा। अगर हम आपको बोले, ये मान लीजिए ग्लोब है, ठीक, अब ये क्या है 0 डिग्री, ठीक, ये क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है 23.5 डिग्री साउथ, फिर ये आता है 66 डिग्री, और फिर ये 66 डिग्री आता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 80 या 20 डिग्री, 20 डिग्री का मतलब बाबू क्या हो गया यहाँ पे 20 डिग्री बोल रहा है ना, इट मीन्स कि 20 डिग्री क्या होगा, 0 डिग्री है, ये 23 डिग्री है, तो मतलब 20 डिग्री ये वाला भाग हो गया, ये 20 डिग्री हो गया। 20 डिग्री से उत्तरी अक्षांश में 60 डिग्री, 66 डिग्री ये होता है, तो मतलब 60 डिग्री ये हो गया, ये वाला क्षेत्र हो गया। ये पूरा एरिया बोल रहा है, ध्यान रखिएगा, जहां भारत भी लाई करता है, ये एरिया बोल रहा है, ठीक है, के मध्य निवास करती है। ध्यान रखिएगा 80% या 20 डिग्री इतना निवास करती है, सबसे ज्यादा। क्लियर हुआ? फिर क्या कहता है, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में विषम जलवायु के कारण कम जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, जैसे हमने लिया एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उन इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से जलवायु प्रभावित हो रही है, या जलवायु वैसे ही है। जैसे ज्वालामुखी बहुत तेज फट रहा है मान लो इंडोनेशिया वगैरह में, तो वहाँ जनसंख्या बहुत देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, वहाँ कोई नहीं रहना चाहेगा। ठीक है, तो ये वही कहा है, विषम जलवायु के कारण कम जनसंख्या निवास करती है ना। लिख लीजिए जल्दी से। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।